ब्रेकिंग खबर है इंतखाबात को लेकर। असेंबली इंतखाबात जो हैं आने वाले वक्त में हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की तमाम लोगों को राहत मिलने जा रही है, क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर की आवाम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन सकती है और जिसके पास दरख्वास्त लेकर जाए वो नुमाइंदा भी चुन सकती है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिसमें साफ तौर पर इस बात का अंदेशा अब लगाया जा सकता है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात यानी कि असेंबली इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। ईसीआई की जानिब से साफ तौर पर आगाह किया गया तमाम पार्टियों को, जितनी भी ऐसी सियासी पार्टियां, चाहे रीजनल हो चाहे नेशनल पार्टीज हो, मुख्तलिफ जितनी भी पार्टीज हो, उन्हें इस बात का साफ तौर पर यह अंदेशा दिया है कि आप अपने जितने भी लोगो हैं असेंबली इलेक्शंस के, जितने भी सिंबल्स हैं आपकी पार्टी के, वो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर करवा लें, ताकि उसमें से कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करके कुछ ऐसी पार्टियां जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो कुछ ऐसी पार्टियां जिनके कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल लोगोज यानी कि सिंबल्स नहीं है, उन पे नजरसानी की जा सके। मैं आपको बता दूं कि ईसीआई की जानिब से प्रिपरेशन जो है वो शुरुआत उनकी कर ली है, यानी कि उनकी तरफ से जो है बाकायदा तौर पर इस तमाम चीजों की जो है शुरुआत हो चुकी है। और यह भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किक स्टार्ट जो है वो किया गया है इंतखाबात को, यानी कि असेंबली इलेक्शंस का पहले जो काम होता है, यानी कि इसी बात पे होता है कि किस तरीके से आप अपने सिंबल को रजिस्टर करवा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पार्टी के सिंबल को जो है बाकायदा तौर पर वहां पे दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि उस सिंबल को जांचा जा सकता है क्या कॉपी का इशू नहीं है, क्या किसी और के साथ मिलता जुलता नहीं है। और इसी के साथ साथ ईसीआई की जानिब से तमाम तौर पर जो है एक कहीं ना कहीं अब ये शुरुआत कर ली गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि तमाम जितने भी सियासी पार्टियां हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर 1968 को साफ तौर पर सामने रखते हुए जनरल इलेक्शन जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं यूनियन टेरिटरी में अब होने वाले हैं, इसको लेकर अब तमाम तैयारियां जो है वो रूज पर हैं। और कहीं ना कहीं जितनी भी लोग हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, उन्हें इस बात से आगाह कर लिया है कि आप इस चीज की तैयारियां रखें और अपने सिंबल को जो है रजिस्टर करवाएं, यानी कि एक बहुत बड़ी राहत किसान जो है वो मिल सकती है, बहुत बड़ी राहत किसान जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मिल सकती है। जिस तरीके से हाल ही में असेंबली इंतखाबात, जिस तरीके से हाल ही में जो है इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं लोकसभा के, और कई सारी लोगों ने जो है बाकायदा तौर पर यह जरूर दिखाया है कि किस तरीके से यानी कि अभी भी जमहूरियत जिंदा है, किस तरीके से लोग अभी भी जो है इस इलेक्शन पे भरोसा कर रहे हैं, लोगों के भरोसा कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन रहे हैं कि असेंबली में कौन यानी कि पार्लियामेंट में कौन जाएगा। और इसी तरीके से आप जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात की शुरुआत हो रही है, बाकायदा तौर पर सही काम हो रहा है। मैं आपको यह बता दूं कि एनडीए और इंडिया अलायंस का आपस में जो कहीं ना कहीं टकराव दिखा था और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है अब, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में जो इंतखाबात पीसफुली कंडक्ट किए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उसको नजरअंदाज करते हुए अब जो है असेंबली इंतखाबात जो है वो आने वाले हैं, यानी कि पार्लिमानी इंतखाबात जो बड़े अच्छे तरीके से हुए, पीसफुली हुए, अब असेंबली इंतखाबात जो है वो आएंगे और तमाम पार्टियां जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और लोग भी बढ़ चढ़ के जो है वोटिंग वगैरह जो है करते हैं। मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझूंगा कि इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं, तमाम लोग ये जरूर चाहते हैं कि कोई ना कोई सरकार जो है वो यहां पे आनी चाहिए, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जिसे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो फरियाद लेकर जा सकते हैं और कहीं ना कहीं काम वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। तो इसी को लेकर अब जो ये बदलाव आ रहा है, यानी कि तमाम प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो रहे हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए लोग भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और लोगों का भी ये मानना है कि अब ये चीजें जो है बिल्कुल सही जा रही हैं और अब चीजें जो है वो ठीक हो रही हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अब हालात बदल रहे हैं, अब हिसाब बदल रहा है, अब लोग नुमाइंदे भी खुश हैं और पार्टियां जो है वो बढ़ चढ़कर जो है मैदान में आ रही हैं। हाल ही में लोकसभा इंतखाबात हुए, जेल में बैठे एक शख्स ने जो है इंतखाबात जीत लिया, फॉर्मर 2 चीफ मिनिस्टर हार गए, अनएक्सपेक्टेड जीत बताई जा रही थी। मियां अल्ताफ ने लाखों की तादाद में वोट लिए, आगा सईद रूहुल्लाह ने बड़े पैमाने पे वोट लिए, इंजीनियर रशीद ने बड़े पैमाने पे वोट लिए, बीजेपी ने उधमपुर से बड़े पैमाने पे वोट लिए, जम्मू से बड़े हिसाब से वोट लिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए चीजें तब्दील हो रही हैं और चीजें जिस तरीके से तब्दील हो रही हैं उसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोसेस भी सामने आ रहे हैं, सरकार की जानिब से करवाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को राहत किसान जो है वो दे सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, असेंबली इंतखाबात जल्द ही जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं। ईसीआई की जानिब से तमाम गाइडलाइंस को मद्देनजर
रखते हुए, तमाम क्राइटेरिया और पॉलिसीज को सामने रखते हुए तमाम जितनी भी पार्टियां, उन्हें इस बात से आगाह किया कि आप अपना सिंबल, इलेक्शन सिंबल जो है वो रजिस्टर करवाएं ताकि आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सके। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट हाल ही में खत्म हुआ था, अगर इस तरीके से होता है तो आने वाले वक्त में जो है कोड ऑफ कंडक्ट की कहने की पूरी जो जेर इंतजामिया है, जिस तरीके से क्राइटेरिया पॉलिसीज होती है उसे फॉलो करने के लिए कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो सके। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।